परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें मौका दिया कि हम फिर एक बार आपके साथ रूबरू हो। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्या ज़बरदस्त वचन जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो क्लिप है ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर, बढ़ते हैं वचन की ओर, चलते हैं। लेट्स। तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से कपट ना करना और झूठ ना बोलना। आज्ञाएं हैं, लोग तोड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। हाँ, किथे आ गए तू? मैं आ गया जी, बस नकोदर जंग पहुंच गया, अभी घर से निकले। ये भी झूठ है। आपको लगता है ये छोटा झूठ है, लेकिन कई बार ये चीजें आपकी बड़ी बरकत को रोक के रखती हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। और छुट्टी कर ली तू? मैं बीमार सी जी, मैं ठीक नहीं सी। सीधा बोलो, भुआ के लड़के की शादी थी। सीधा बोलो, घूमने जाना था। सीधा करो, दिल नहीं कर रहा था जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। जब तक तुम सीधा स्पष्ट नहीं बोलोगे, परमेश्वर तुम्हें बरकत नहीं देगा। अब्राहम की लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम कोई दूसरे परमेश्वर को मानने वाला बंदा नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में छोटे छोटे कुछ चीजें होंगी जो उसकी बरकत को रोक रही होंगे। परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम सिद्ध होता जा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपनी कमियों को छोड़ दे, तो आप नहीं बोलेंगे। अगर आप वचन को समझते हैं कि कौन सी कमी, अगर आप जीसस क्राइस्ट को 20 साल से जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कमियों को छोड़ दे, आप बोलेंगे ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कमी कौन सी है। अगली आयत, तुम मेरे नाम की झूठी कसम खाकर परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। बात बात पे कसम खाना, मैंने प्रभु दी सौं लगे, नहीं बाइबल ते हाथ रख दिया, मैं बाइबल ते हाथ रख दी। बार बार परमेश्वर की कसम खाना उसको अपवित्र करने के बराबर है। जिसको आपका यकीन नहीं है कि आपने बोला कि ओके लीव इट, कसम खाना सही नहीं। एक दूसरे पे अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात सवेरे तक ना रहने पाए, किसी की मजदूरी को मत रखना। बहरे को श्राप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता ना करना, कंगाल का ना तो पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना। एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। हालेलुया। लुतरा बोलो, लुतरा बन के। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है लुतरा बन के? क्यों परमेश्वर ने कहा लुतरा बन के एक अपने लोगों में ना फिरना? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत भी यही कहती है, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। नीति वचन 18 उसकी 8 आयत भी यही कहती है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अगर हम इसको इब्रानी भाषा में देखें तो लतुरा का मतलब है राकील। इब्रानी भाषा का 7400वां शब्द, जिसका मतलब है स्कैंडल मॉन्गर। अगर हम इसे पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, जो आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, ये हाई लेवल की बाइबल टीचिंग है जो आपको देना बहुत जरूरी है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज में पाते हैं जो बाइबल टीचिंग स्पेशल टीचिंग होती है, वो मैं आपको आज दे रहा हूं। अब स्कैंडल मॉन्गरिंग, जिसका अगर हम गूगल पे इसको पढ़ेंगे तो लिखा है
उस फोटो को देखेंगे, स्कैंडल, डेफिनेशन ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, जो पिक्चर आपके पास है अंदर। स्प्रेडिंग मैलिशियस गॉसिप, टाइप ऑफ गॉसिपिंग, कहता कानाफूसी करने वाले, गॉसिप करने वाले, अपनी गली के बाहर बैठकर, हो भैन जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਭੈਣ ਜੀ पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ, आप मुंडा नशे करदा। अगर तुम विश्वासी हो, तुम गॉसिप नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तुम उसके लिए प्रेयर करोगे। सुनो, आज बड़े ध्यान से वचन को समझना, क्योंकि ये छोटी आज्ञाएं ऐसी हैं, अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे हो सकता है आपकी बड़ी गवाही रुक जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें लिखा ए मैलिशियस गॉसिप। मैलिशियस गॉसिप का, मैलिशियस नाम का जो मैलिशियस वर्ड का मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब है दुर्भावनाशील, कि किसी व्यक्ति की गॉसिप करना दुर्भावना के साथ। जब तुम्हारा बेटा नशा करता है, क्या तुम उसकी गॉसिप करती हो अपने मोहल्ले में कि भैन जी आओ तानू गल दसा, मेरा मुंडा नशा करके आया राती? आप बताते हो? बोलो, बताते हो कि नहीं? नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। आपकी बेटी जब कोई गलत काम करती है, आप उसकी पूरे मोहल्ले में खबर फैलाते हो और फेसबुक पे डाल देते हो। ऐसा करते हो ना? नहीं करते, लेकिन तुम दूसरों के लिए करते हो, क्योंकि दूसरों के लिए तुम्हारे अंदर दुर्भावना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि राखील का मतलब, लतुराई, लतुरे का मतलब है राखील। राखील का मतलब है एक स्कैंडल मॉन्गरर, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियस गॉसिप करता है, जो गॉसिप करता है, जो गप्पे मारता है दुर्भावना के साथ, जिसके अंदर दुर्भावना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वो पिक्चर्स रेडी हो गई हैं हिंदी में तो दिखाओ, नहीं तो मैं पढ़ता हूं उसको। ये है मतलब नीति वचन 11 उसकी 13 आयत का ये सार मैंने लिखा है, आप उसे देखो। जहां परमेश्वर ने कहा जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ओके, इसको पढ़ेंगे सिर्फ। धर्म ग्रंथ का ये अंश हमें सिखाता है कि गप की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है, कि गप्पे लगानी, गॉसिप करनी दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति की बाइबल में वर्जित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाइयों और परिवार के सदस्यों के बीच। कौन से भाई? क्रिश्चियंस की बात कर रहा है परमेश्वर, ब्रेदरन की बात कर रहा है, भाइयों की बात कर रहा है, विश्वासियों की बात कर रहे हैं। हाँ, और परिवार के सदस्यों के बीच इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ना शामिल किया जाना चाहिए। कहानी केवल झूठ या अर्ध सत्य तक ही सीमित नहीं है, इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जो वास्तव में सच हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक भी हैं। आज के परिच्छेद में प्रभु किसी व्यक्ति की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरों की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। जैसे जैसे एक ईसाई आत्मा में परिपक्व होता है, उसके बाद सुनो, मैं अपनी इसे आयत से पढ़ता हूं, सेकंड को लिखा, जैसे जैसे एक ईसाई, एक मसीही आत्मा में परिपक्व होता है, वो दूसरे व्यक्ति की अचीवमेंट्स को और अच्छी चीजों को सुनना चाहता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो व्यूवर्स, इसी तरह हमने इस क्लिप को सुना, इस वचन को सुना, और उम्मीद है कि ये आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना।
तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वचन में। तब तक के लिए मैं अपने आप को राष्ट्रीय परमेश्वर के लिए छोड़ता हूं। मेरी खुशियाँ कोई हद नहीं, सोना यीशु